नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही हैं। पहली अपडेट है जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के और दूसरी अपडेट है टीजीटी पीजीटी 2021 संशोधित विज्ञापन को लेकर के। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते हैं जूनियर शिक्षक भर्ती के आवेदन 3 मार्च से प्रारंभ हैं। जब से विज्ञापन जारी हुआ, नोटिफिकेशन जारी हुआ, तब से इस भर्ती में बहुत सारी कन्फ्यूजन थी। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स अभी भी चल रही हैं और प्रतिदिन न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ चीज़ें और निकल रही हैं। और जब छात्र जाते हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय तो वहाँ पर कुछ और चीज़ें बताई जाती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एक चीज़ और आज निकल के आई है पदों को लेकर के, कि यहाँ पर बताया गया है कि पद जो हैं जानबूझकर छुपा लिए गए हैं। अब क्यों छुपाए गए, सारा वाक्य इस वीडियो में आपको बताते हैं। साथ में एक अपडेट यहाँ पर और निकल के आ रही है कि परीक्षा के बाद लेंगे विषयवार भर्तियों के लिए आवेदन। अब ये क्या नया माजरा, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे जूनियर एडेड हाई स्कूल में जो शिक्षक भर्ती हो रही है ये पहली बार हो रही है। इससे पहले जो भर्तियाँ होती थी इन कॉलेजों में वो प्रबंधक करते थे और प्रबंधक अपने सगे संबंधियों को या अन्य लोगों को भ्रष्टाचार के माध्यम से वहाँ पर भर लेते थे, यानी पैसे का खूब लेन देन होता था। ये बात सरकार ने खुद कही है। सरकार इनको सैलरी देती थी जबकि प्रबंधक लोग अपने मन से यहाँ पर भर्तियाँ कर लेते थे। तो सरकार ने इसमें क्या किया, नियमावली को बदला और कहा कि अब शिक्षकों की जो भर्तियाँ हैं हम खुद करेंगे। डायरेक्ट भर्ती के माध्यम से यानी लिखित परीक्षा के माध्यम से यहाँ पर भर्तियाँ होंगी। तो सरकार इस बार पहली बार ये भर्तियां करने जा रही है। इसके लिए विज्ञापन जारी हुआ है, लेकिन कुछ मैनेजर यानी प्रबंधक ऐसे हैं जो इसी चक्कर में जो पद हैं उनको छुपा लिए, उनका दियाचन नहीं भेजा है कि हो सकता है कहीं बैकडोर से जुगाड़ लग जाए और इनकी अभी भी मोटी कमाई हो जाए। जैसे एडेड कॉलेज होते हैं, इंटर कॉलेज होते हैं, वहाँ पर भी कुछ ऐसे प्रबंधक होते हैं, वो लोग जानबूझ करके इस तरह का काम करते हैं, बाद में टीजीटी पीजीटी वाले अभ्यर्थियों को परेशान करते हैं। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी माजरा हो रहा है कि जानबूझ के प्रबंधक जो हैं वो पद छुपा लिए हैं। आप लोग देखे होंगे कि शुरुआत में जब भर्ती के लिए नियमावली वगैरह जारी हुई थी तो समाचार पत्रों के माध्यम से न्यूज़ मिल रही थी कि इस भर्ती में करीब करीब 4000 पद हैं। ठीक है, कभी 4500 पदों के बारे में भी सूचनाएं मिली थी कि 4500 पद है। सरकार को भी एक अनुमान था मोटा मोटा कि यहाँ पर लगभग 4000 से 5000 4500 के आसपास पद हैं। लेकिन दोस्तों बाद में जब विज्ञापन अभी जारी हुआ या उससे पहले तो पदों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1894 ही निकली। बाकी पद कहाँ चले गए? दोस्तों, पद कहीं गए नहीं है, पद सिर्फ छुपाए गए हैं। ये बातें समाचार पत्रों पर भी निकल के आई हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है प्रबंधकों ने छिपा लिया शिक्षकों के रिक्त पद, समीक्षा करेगा विभाग। अब पूरी खबर देख लेते हैं। लिखा है प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए खाली पदों को प्रबंधक दबा लिए गए। भर्ती में सरकार के दखल से नाखुश तमाम प्रबंधकों ने रिक्त पद इस उम्मीद से रोक लिए कि शायद उन्हें भविष्य में मनमानी नियुक्ति का मौका मिल जाए। क्योंकि सरकार पहली बार खुद भर्ती करा रही है, इसलिए सभी रिक्त पदों की सूचना नहीं भेजी है। कुछ मैनेजर इस फिराक में है जिस प्रकार सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में बैकडोर से भर्ती हो जाती है, उसी तरह वो भी भर्ती कर लें। हकीकत में प्रबंधक पारदर्शी तरीके से जो भर्ती है वो होना ही नहीं चाहते क्योंकि उनकी यहाँ पर कमाई बंद हो जाएगी। इससे उनके स्तर पर होने वाली मोटी कमाई बंद हो जाएगी। तो इस चक्कर में प्रबंधकों ने पद जो है छुपा लिए हैं। सरकार इसकी समीक्षा करवाएगी और देखेगी अभी कितने पद रिक्त हैं। हालांकि इसमें टाइम जरूर लगेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ पद बढ़ भी जाएं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें दूसरी अपडेट दोस्तों ये निकल के आ रही है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा तो 2-3 दिन पहले की बात है, बहुत से छात्र जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय गए थे और वहाँ पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी के जो अनिल भूषण चतुर्वेदी सचिव साहब हैं, उन्होंने बताया था कि यहाँ पर विषय पर भर्तियाँ नहीं होंगी, ये भर्तियाँ होंगी जनरल अध्यापकों की भर्ती होंगी। और इसी वजह से फॉर्म में भी विषय चूज करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है। लेकिन जब अगर उसका सिलेबस आप देखते हैं तो सिलेबस 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला उसका सामान्य अध्ययन का, वो तो कॉमन है। दूसरा जो पार्ट है बी वाला पार्ट, उसमें भाषा का, दूसरा सामाजिक विज्ञान का और तीसरा विज्ञान का। तो यहाँ पर 3 प्रकार से 3 कैटेगरी बनाई गई पाठ्यक्रम की।
इस पाठ्यक्रम को किस बेस पर चुनना है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन अब यहाँ पर अपडेट आई हुई है कि भाई यहाँ पर जो विषयवार भर्तियां होंगी उसके लिए आवेदन जो है परीक्षा के बाद लिए जाएंगे। यहाँ पर आप लोग दोस्तों पढ़ सकते हैं, देखिए लिखा है परीक्षा के बाद भर्ती के लिए लेंगे विषयवार आवेदन। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, आप देखिए लिखा बेसिक शिक्षा विभाग 1894 पदों पर लिखित परीक्षा के बाद भाषा, सामाजिक विज्ञान या विज्ञान गणित के लिए शिक्षक भर्ती के लिए विषयवार ऑनलाइन आवेदन लेगा। परीक्षा एवं प्राधिकारी कार्यालय ने ऑनलाइन आवेदन में विषय का विकल्प नहीं दिया है, इससे अभ्यर्थी परेशान है। अब अफसरों की माने तो विषयवार पदों का ब्यौरा मांगा गया है। लिखित परीक्षा के समय ओएमआर सीट पर अपने विषय का जिक्र करते हुए उससे संबंधित खंड के प्रश्न हल करने होंगे। ये बात मैंने उस दिन भी बताई थी आपको कि ओएमआर में विकल्प होगा आपका कि कौन सा खंड आप हल करेंगे तीनों में से, तो जिस खंड को हल करना हो वहाँ पर टिक करना होगा और उसी विषय के क्वेश्चंस को आपको हल करना होगा। नीचे लिखा है परीक्षा के बाद ऑनलाइन आवेदन में विषय का जिक्र रहेगा, यानी परीक्षा के बाद आपको एक बार फिर से ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। अब ये ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करवाएंगे, कॉलेज चॉइस के लिए करवाएंगे या फिर किस हिसाब से करवाएंगे ये तो यहाँ पर उल्लेख नहीं, लेकिन यहाँ पर ये जरूर लिखा है कि जो है आपका चयन जो होगा मतलब परीक्षा के बाद जो एक बार फिर से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा और उस टाइम विषय का जिक्र आपको करना पड़ेगा। हालांकि बेसिक शिक्षा विभाग 1894 शिक्षकों की भर्ती में से पहले से पदों का सत्यापन करने की तैयारी में है। दिसंबर 2019 की नियमावली में संशोधन की कैबिनेट मंजूरी के बाद 4500 के आसपास खाली पदों का अनुमान था, लेकिन रिक्तियों की संख्या वास्तविक से काफी कम निकली है। अफसरों का मानना है कि इसके बदले मानकों के अनुसार कुछ पद कम हो सकते हैं, लेकिन इस भर्ती से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रबंधकों ने पद रोक लिए गए हों। यानी सरकार भी मानती है कि प्रबंधकों ने पद रोक लिए हैं। और भाई विषयवार जो आवेदन है तो यहाँ पर साफ शब्दों में देख सकते हैं लिखा है कि विषयवार आवेदन परीक्षा के बाद लिए जाएंगे। तो अब ये कैसे क्या होगा, कुछ यहाँ पर भी काफ़ी सारी डाउट यहाँ अभी भी चल रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि भले पीएनपी कुछ कह रहा हो कि यहाँ पर जनरल भर्ती है कुछ भर्ती है, लेकिन आप लोग विषय जब फॉर्म भरिएगा, अभी तो खैर फॉर्म में कोई दिक्कत ही नहीं है, फॉर्म में ऑप्शन मांगा ही नहीं गया है, लेकिन जो आप लोग तैयारी करिए वो अपने विषय की ही करिए। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप गलत विषय परीक्षा में अटेम्प्ट कर लें और बाद में फिर यही सरकार यही अफसर आपको बाहर कर दें कि आपने तो ये विषय पढ़े ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। देखो फॉर्म आपने भर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है फॉर्म में, ठीक है। लेकिन अगर आप बीएससी हैं तो आप गणित और विज्ञान की ही तैयारी करिए, बीए हैं तो सामाजिक अध्ययन की तैयारी करिए। अगर आपने एसएसटी वगैरह पढ़ा है, आपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री ज्योग्राफी ये पढ़ा है, अगर आपने बीए में भाषा वगैरह पढ़ा है तो आप फिर उसमें भाषा की तैयारी करिएगा। मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप लोग अपना ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के अनुसार ही आप चलें, ठीक है। इससे के बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर बाई चांस आप विज्ञान वर्ग के हैं, आपने हिंदी ले लिया, तो हो सकता है यही अधिकारी आपको बाद में फिर बाहर कर दें। तो ऐसा ना हो स्थिति तो सही है। बाकी फॉर्म भर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म में कोई ऑप्शन भी नहीं इस तरह का नहीं था। एक अपडेट यहाँ पर और आई है कि बीएसए, बीसीए, बीएफए, बीबीए वालों की भी मुश्किल, बहुत से प्रोफेशनल डिग्री वाले अभ्यर्थी हैं जो फॉर्म भरना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि इनके ग्रेजुएशन में ना तो इन्होंने हिंदी पढ़ी है, ना तो इन्होंने अंग्रेजी पढ़ी है, ना संस्कृत पढ़ी है, ना विज्ञान गणित पढ़ा है और ना ही सामाजिक अध्ययन पढ़ा है। अब ये छात्र क्या चीज़ें लेंगे, इसको लेकर के यहाँ पर बड़ी दुविधा है और ये अभ्यर्थी परेशान है, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोफेशनल डिग्री वाले अभ्यर्थी हैं जो लोग बीएड वगैरह किए हुए हैं और चाहते हैं कि फॉर्म भर दें, तो सबसे ज़्यादा मुश्किलें इनको भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अपडेट एक और है, वो अपडेट ये है टीजीटी पीजीटी को लेकर के, ठीक है। टीजीटी पीजीटी को लेकर के यहाँ पर लिखा है कि टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है दोस्तों इसी हफ्ते जारी हो सकता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है इस सप्ताह संशोधित विज्ञापन जारी होने की उम्मीद। टीजीटी पीजीटी 2021 का संशोधित विज्ञापन इस सप्ताह जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है। तदर्थ शिक्षकों के मामला सरकार में विचाराधीन होने के कारण 18 नवंबर 2020 को विज्ञापन निरस्त करना पड़ा।
ठीक है, और 3.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इसका विज्ञापन जो है जारी नहीं किया गया है। तो यहाँ पर लिखा है जो विज्ञापन है आपका टीजीटी पीजीटी 2020 का इसी सप्ताह जारी हो जाएगा, और इसी सप्ताह जो आवेदन है वो शुरू होने की संभावना है। ये एक पॉसिबिलिटी बताई गई है कि इसी सप्ताह विज्ञापन आपका आ सकता है। अब सरकार इस पर क्या करती है, चयन बोर्ड क्या करता है, ठीक है, ये तो सारी चीज़ें उन पर डिपेंड करती है। फिलहाल उम्मीद तो यही है कि विज्ञापन आपका आ जाना चाहिए, बहुत देर हो गई, ठीक है, तदर शिक्षकों की वजह से मामला यहाँ पर लटका हुआ था, तो ये सारी चीज़ें अब सॉल्व होने वाली हैं, ठीक है, और विज्ञापन आपका इसी माह आ जाएगा या इसी हफ्ते आ जाएगा। तो जैसा कुछ होगा आने वाले टाइम पर अपडेट दिया जाएगा। और अंत में छोटी सी अपडेट है, हैप्पी वुमेंस डे। जितने भी महिलाएं उनके उपलक्ष्य में हमारे सभी कोर्सेज पर 80% तक का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप जूनियर शिक्षक भर्ती विज्ञान गणित की तैयारी कर रहे हैं तो आज कल और परसों 3 दिन स्पेशल ऑफर है, ओनली 999 में आपको मिलेगा कोर्स। अगर विज्ञान गणित दोनों लेना चाहते हैं तो 1999 में मिल जाएगा। कोर्स परचेज करने के लिए आप लोग हमारा एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबीटेक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, और इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं किसी भी प्रकार की समस्या के लिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।